आपको बता दूं, जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को नाम बिहार की धरती से लेकर पूरे देश में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन जहां बात करें अगर ओबीसी से लेकर के और एसटी एससी तक, तो लगभग 75 वर्ष तक का आरक्षण भी हो गया। जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिस गरीब उत्थान की बात करते हैं, जिस गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना भी मोदी जी देते रह गए। लेकिन मैं कुछ आप लोगों को बता दूं कि बिहार में आज ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़मीन भी हड़प ली जाती है, उनका प्रशासन भी नहीं सुनता। उन्होंने जबकि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू से भी मिलने की पूरी कोशिश किए और कई बार मुलाकात होने के बावजूद भी अभी तक न्याय न पाए और कहीं ना कहीं वो आज दिल्ली के संसद मार्ग पर पहुंचे हुए हैं। अपना बैग लेके मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप दिखा दीजिए ये किस हालात में है, इन्हें क्या समझा जा सकता है, इन्हें कौन न्याय देगा, ये कौन सी कोर्ट, कौन सी कचहरी में कितने पैसे लगा के जाने वाले हैं। जबकि इसी घटनाक्रम के अंदर इनके परिवार के कई लोग ऊपर भी जा चुके हैं, यानी उनके साथ हादसा भी हुआ है। उन्होंने रिक्शा चलाया, मजदूरी की, जो जगह ज़मीन बनाए वहाँ के दबंगों ने हड़प कर अपने पास काबिज रख लिया है, लेकिन अभी इनको न्याय नहीं मिलती दिखी। तो आइए हम इनसे जानना भी चाहेंगे कि सर आपका क्या नाम है? रुदो मंडल। बाबू जी आपका गांव कहाँ है, किस प्रदेश से आए हैं? हमारा गांव का नाम हरिपुर, थाना धमदाहा, जिला पूर्णिया, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। मेरा पूर्वज उसी गांव में आज 7 पुश्त मेरा बीत रहा है, उसी गांव में अपना कमा धमा करके खा रहे थे। लेकिन मेरे साथ हम गरीबी जीवन बिताने के लिए पंजाब चले गए। पंजाब जाने के बाद इधर जो मेरे बार बार एक पत्नी का इज्जत लूट लिया, वो दबंगों ने, वो भाग गया, उसको भगा दिया। दूसरा पत्नी ज़बरदस्ती समाज ने कराया। मैं कहा नहीं करूँगा मैं शादी, यहाँ इज्जत लूटता है काहे के लिए करूँगा। लेकिन फिर भी गांव समाज का आदमी करा दिया दूसरा शादी भी। दूसरा शादी करने के बाद फिर मैं उसको ससुराल पहुंचा दिया कि यहाँ रखेंगे, हो सकता है कि फिर वैसा समस्या हो जाएगा। मैं ससुराल में पहुंचा करके मैं चला गया पंजाब गरीबी जीवन बिताने कमाने के लिए। वहाँ गया, यहाँ तब तक मैं घर से निकाल करके ज़बरदस्ती लेकर के कटिहार चला गया। लड़की को 3-4 रोज़ लड़की को कटिहार में रखा। वहाँ से जब गाँव समाज को मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, तो लड़की को बुला करके उसके बाप माँ का हवाले कर दिया। फिर हम 2 साल देख लिया समस्या कि मैं उस गांव में रहने का मुकाबिल नहीं है। हम काहे के लिए मुंह दिखाने के लिए, देखने के लिए जाएंगे? हम जाते हैं ट्रेन में कट करके, अब मर जाएगा। देखिए नीतीश बाबू, आप अगर देख पाएंगे तो देख लीजिएगा। मेरा अपना चैनल है, गरीबों की आवाज़ आप तक पहुंचाने का हमारा काम है। आपको मैं टैग भी कर दूंगा। बिहार की जनता को भी बताना चाहूँगा कि बिहार के लोग जो अपने आप को दिग्गज बनते हैं, दलितों के मसीहा बनते हैं, ओबीसी के हमदर्द बनते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आखिर वह एक बिहारी परिवार इस हालात में दिल्ली के सड़कों पर क्यों? क्या इस व्यक्ति को न्याय लेने के लिए अब इस देश के अलावा कहाँ जाना पड़ेगा? अब कौन सा प्रधानमंत्री से मिलेंगे ये? क्या मोदी जी का भी नज़र वहाँ नहीं जा पाता? हमारे हिंदुस्तान के अब तक के सबसे शक्तिशाली गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मेरा निवेदन होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको न्याय के लिए अमित शाह जी से सबसे शक्तिमान गृह मंत्री आज के डेट में है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद, क्या कहेंगे? हाँ, हम तो वही अन्याय मांगने के लिए आए कि मेरे इंसाफ मिले, कल्याण मिले, जो हम अपना जीवन कमा करके इस संसार में जी सकते हैं। लेकिन वो न्याय नहीं, इंसाफ नहीं मिलने का जगह पर हमारा। अभी आपने तेजस्वी यादव के पास गए, जो अभी डिप्टी सीएम बने हैं, लालू जी के सुपुत्र हैं, बहुत नाम है उनका। गए हैं, नीतीश सरकार भी वहाँ पर थे, तेजस्वी यादव भी वहाँ पर सरकार थे। लेकिन वो तो दोनों भाई वहाँ पर चाय पी रहे थे, हमको टोका भी, बुलाया भी नहीं, बस निवेदन दिया और वहाँ से साथ लगा दिया कि जाओ इसको ले जाओ वहाँ 1 नंबर पर दो। वहाँ पर बैठा दिया, वहाँ पूछा 2-4 बात, हमने दुख दर्द का बात बताया। उतने देर में वो सारा वो जैसे माइक को रखा था टाइप करने के लिए, बस वो समेट करके वो रख दिया, कहा जाओ बाबा हो गया आपका। अब मैं आपको ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि जहाँ लोग कहते हैं कि सवर्ण समाज के ही लोग दलितों को दबाते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के लोग ही जंतर मंतर पर इस गरीब की मदद करते हुए मिले हैं। गोपाल सिंह
परिहार, ये राजस्थान के निवासी कहे जाते हैं, लेकिन इनका दर्द छलका। ये कई दिनों से इनके साथ इनकी लेटरबाजी, इनका गुहार लगाने का भी काम किए हैं और इनको अभी जंतर मंतर से लेके आए हैं। खाना वगैरह खाने के बाद ये अभी हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंच पाई है, ये बताएंगे आपको गोपाल सिंह परिहार जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या अभी तक आप लोगों ने मदद दे पाया है इस फैमिली को? देखिए, ये परिवार जो है आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, जो बहुत ही कठिन दौर में है। ये आज का विषय नहीं है, आपने पहली बार इस विषय को अवगत शायद 2 घंटे पहले हुए हैं, लेकिन इस विषय से मैं 4 साल पहले अवगत हुआ हूँ और आज ये परिवार के साथ हैं। इनका पूरा परिवार और सारा संपत्ति यही है जो आपके सामने दिख रहा है। यह बच्चा बड़ा हो गया है जब ये रुदो मंडल जी सामाजिक न्याय की और न्याय की लड़ाई के लिए राष्ट्रपति भवन आए थे और वहाँ भटक रहे थे इंडिया गेट पे, राष्ट्रपति भवन के सामने, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने, जब यह सरकार 15-16 में अपनी पोजीशन ले चुकी थी। और उस समय भाई हम व्यक्तियों को देखते हैं कि यार क्या समस्या है, तो इनकी ना कोई भाषा समझ पा रहा था, ना कोई इनकी मदद कर पा रहा था। तब हमने उनके पूरे केस को स्टडी किया, समझा और हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनसे उसको लिखने के लिए कहा। उन्होंने इस बात को लिखा, राष्ट्रपति भवन को लिखा, प्रधानमंत्री भवन को लिखा, गृह मंत्री को लिखा और यहाँ तक कि ये मानवाधिकार आयोग को खुद लिख चुके हैं, जबकि भाषा नहीं जानते, लेकिन अपनी कानूनी और जो लड़ाई है, बिहार में ऐसा कोई संस्था नहीं है, राजकीय संस्था, कानूनी संस्था और राजनीतिक संस्था, सब में गए। नीतीश कुमार जी के पास गए, लालू जी के पास गए, पप्पू यादव जी के पास में गए, यहाँ तक कि इनके ब्लॉक के थाना अध्यक्ष से मैं बात किया, ब्लॉक में जो इनका जो चौकी प्रभारी है उनसे बात किया और ये पुलिस यूनियन के अध्यक्ष बिहार स्तर पे महामृत्युंजय सिंह जिनका नाम है और वो जाति से हमारे आते हैं। मैं कानून के बाहर जाके, संविधान के बाहर जाके उनसे व्यक्तिगत विषय पे बात किया। उन्होंने बोला हम इनको संबल दे सकते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार की जो प्रणाला है हमारा अकेले का बस का नहीं है। बिहार की जनता पहला राष्ट्रपति दिया है देश को, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी दिए हुए हैं, योग्यता है, लेकिन अब बिहार की जनता को सोचना है कि क्या एक बिहारी दिल्ली आकर के सड़कों पर घूमने को मजबूर आखिर क्यों है? क्या है इस बिहार के सरकार का वह काम जिनके दरवाजे पे जाने के बाद भी इनको पुकारा नहीं जाता, उनसे पूछा नहीं जाता? आखिर क्या व्यक्ति मांग क्या रहा है? भाई आपसे प्रॉपर्टी मांग रहा है, प्लॉट मांग रहा है, या कोई आपसे धन मांग रहा है, ये सम्मान मांग रहा है, न्याय मांग रहा है। अपने जानकारी हासिल की, जो ये परिवार है इनको मदद की आवश्यकता है, इन्हें सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता है, जिस प्रकार से इनको न्याय मिल सके। देखिए, नीतीश बाबू का भी नाम बहुत होते देखा हमने, मोदी जी का भी नाम देते बहुत आप लोगों ने सुन लिया होगा, और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आप लोगों ने सुनते आते हैं रोज़ाना टीवी में कि सुशासन बाबू से लेकर के और दिल्ली की सरकारें कितनी मुस्तैदी के साथ गरीबों की भलाई में लगी है। लेकिन सिस्टम आज भी वही है कि एक गरीब की आवाज़ सुनाने के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ता है। और जिस हालात में आए हैं वो हालात देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे पहुंचेंगे बिहार और क्या कुछ देखेगी बिहार की जनता और क्या देगी जवाब नीतीश बाबू को, ये तो देखने की बात हो।